कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20 दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें। आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक्स अपार्ट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए। देखिए 7th हाउस की राशि आपके 1st हाउस में आ गई है, जो कोर्ट रूम को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, तराजू को दिखाती है, रिलेशनशिप को दिखाती है, पब्लिक इमेज को दिखाती है, ठीक है। और उसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव चले गए आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे, 2nd हाउस से वो 3rd हाउस की तरफ जाएंगे। 3rd हाउस में धनु राशि में गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में लग्नेश का चले जाना आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। और 3rd हाउस धनु राशि, वहां पर मंगल का बैठना जो कारक है मंगल 3rd हाउस के, वहां सूर्य का बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शनिदेव जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है वो 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु की है। अभी लाइफ में आपके कोई भी क्योस चल रहा हो, अब आपको ये समझाएगा समय काल कि कोई भी चीज ऋण रोग शत्रु हो, हेल्थ इश्यूज हो, किसी का ईएमआई पे करना हो, इट टेक्स लॉट, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स कहीं ना कहीं आपको इसके लिए अपने आप को ठहराव देने की आवश्यकता पड़ती है। आपको बहुत मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, अपनी जो डिजायर्स हो सैक्रिफाइस करके 2 पैसे बचाकर आपको चीजों को पे करना पड़ता है। शनिदेव 6th हाउस के कारक है, ठीक है। यहां पर मरकरी का घर पड़ता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, ठीक है। और यहां पर धनु मीन राशि पड़ रही है जो जुपिटर की राशि है। तो कहीं ना कहीं मरकरी, जुपिटर और शनि बैठ गया है। जुपिटर शनि धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है, और मरकरी और शनि यहां पर आपको टेक्निकलिटी में मास्टर बना रहा है। लेकिन टेक्निकलिटी का मास्टर बनने के लिए आपको पैशंस चाहिए होंगे। यहां पर रीडू करना, रीलर्न करना, अपने आप को प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। तभी आप कुछ ना कुछ फ्लरिश कर पाओगे, तभी आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नेक्स्ट लेवल कर पाओगे। और अगर आप चाहोगे कि आपका इंस्टेंट कोई रिजल्ट मिले तो यहां पर नहीं मिलेगा। और जब तक आप अपनी लाइफ में पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये अलाइनमेंट आपको यही समझा रही है कि संयम नियम साधना करनी है, धर्म के स्थान पर चलना है, जुपिटर को एनहेंस करना है, तभी आपका शनि भी पॉजिटिव होगा, तभी आपके सूर्य मंगल वीनस भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दोनों बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। और भाग्यस्थान में जेमिनी साइन पड़ता है, कारक है गुरुदेव बृहस्पति भाग्यस्थान के, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे लेकिन जेमिनी साइन बैठी है, तो आपके लिए एथिक्स मोरालिटी बहुत ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके लिए यहां पे दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बहुत सॉर्टेड है कि जितना वो स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, जितना वो लोगों को प्लीज करने से पहले अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को प्लीज करते हैं, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर वो ये सोचेंगे कि मुझे लीडर बनना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लेता हूं और लाइफ मेरा बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो शायद वे बहुत बड़े धोखे में है। क्योंकि इस समय आपको सेल्फ एफर्ट से ही लाइफ को बदलना पड़ेगा, पेशेंस के साथ लाइफ को बदलना पड़ेगा। कोई रिश्ता अच्छा होने से या रिश्ता अच्छा करने से आपका लाइफ नहीं बदलेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
अब इसको और भी ज्यादा ध्यान में रखने के लिए डेप में एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ की। स्टूडेंट लाइफ के बाद बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव जो बैठे हैं यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस के को लॉर्ड बनता है राहुदेव जो बैठे हैं फिफ्थ हाउस में। प्लस जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो है शुक्रदेव जो आपके लग्नेश भी है, अष्टम भाव के मालिक भी है और थर्ड हाउस में चले जाएंगे 20 दिसंबर के बाद। तो 20 दिसंबर के बाद जब थर्ड हाउस में चले जाएंगे शुक्रदेव तो यहाँ पर आपको कुछ अनकन्वेंशनल कराएंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप आ सकते हैं, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई सोशल मीडिया पे आपकी लाइफ को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, कुछ सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा आपको पता होगा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, लेकिन आप एफर्ट्स के द्वारा किसी को प्लीज करने के चक्कर में, किसी को कुछ सरप्राइज करने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सडन प्लेजर तो दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है, कल किसने देखा है, तो आप शायद इस चीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल होता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का ऑब्सेसिव चीजें जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। प्लस कहीं ना कहीं एक मैंने लाइन लिखी है रिलीज फर्स्ट देन राइज, फोर्सिंग क्लैरिटी। समय जो है डिमांड कर रही है यहां पर क्लैरिटी की। अगर आपका कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता चल रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं ट्राइन में राहु के और राहु बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, जब से ये मार्च अप्रैल मई गया है तब से आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा अनकन्वेंशनल रिश्ता मैं देख रहा हूं जहां पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जहां पर चीजें धीरे धीरे ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, राहुदेव यहां पर बहुत ज्यादा बली हो गया। अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है तो आपको और भी ज्यादा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ता आ सकता है, कोई डुअलिटी आ सकती है, कोई चाइल्डिश चीजें करके आप बने बनाए संग्राम को खराब कर सकते हैं, बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकते हैं। एक कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़कर एक इमेच्योर रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं। और राहु अनकन्वेंशनल है, ये फॉरेन लैंड को दिखाता है, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, अदर कास्ट को दिखाता है, एक बहुत बड़ा एज गैप या एकदम से एक अदर रिलीजन दिखाता है। तो जिसकी वजह से यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हुई नजर आएंगी जहां पर आपको एक बहुत मेजर लेवल पे यहां पर बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। आप एक डुअलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पर आपको बहुत प्रेशराइज किया जा सकता है, समय आपको प्रेशराइज कर सकता है और यहां पर कुछ चीजें फिगर आउट करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। 20 दिसंबर में देख रहा हूं, उससे 5 दिन पहले 5 दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर तक मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल कोई ना कोई स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अनक्लियर सी चीजें दिखाई दे रही है, फॉगी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत, लेकिन चीजें आप रेगुलर कॉन्टिन्यूस लेवल पे चलाए जा रहे हो, चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, क्योंकि धनु राशि थर्ड हाउस में पड़ती है, उसका शक्ति स्थान है उसका 9th हाउस में जेमिनी साइन पड़ती है। तो जेमिनी साइन में जुपिटर जाके ऑलरेडी बैठ गए। तो अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, यहाँ भक्ति भाव नहीं करते हैं, संयम नियम साधना नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे अपने एथिक्स से, आप यहाँ पर मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लिबरल अगर मून साइन वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एथिक्स मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांट समवन इन योर लाइफ। आप रिश्तों के पीछे इतना ना भागे। मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं प्लीज जाके उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो नहीं देखा है जहां से मैंने लिब्रा के बारे में बोलना शुरू किया है, मैं बोलूंगा आप स्टार्टिंग से देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दी है। मैं बात ये कर रहा था कि मैंने एक पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जहां पर मैंने बोला था लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज नॉट अ लाइफ। और आप लोगों के साथ क्या होता है, आप रिश्तों को अपनी लाइफ बना लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, तो आप अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म नहीं कर पाते क्योंकि आप अनकन्वेंशनल हो गए, आपने एथिक्स मोरालिटी को भूलकर आप किसी को प्लीज करने में लग गए जस्ट बिकॉज आपको 11th हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है, लियो, केतु वहां बैठ गया है। भले से आपको एक साल से पिछले 3-6 महीने से 4 महीने से आपको फील आ रहा होगा कि कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रियलिटी चेक हो रहा होगा, आप बड़े भाई हो या फिर आपके कह सकता हूं मैं रिश्ते हो, कोई सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट हो रही होंगी, लेकिन आपको उससे पहले समझ नहीं आता होगा कि मेरा कौन अपना है। आप हर एक को चेस करने में लगे हुए थे। तो यहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, किसको चेस करना है किसको नहीं करना है, किसमें इन्वेस्ट करना है किसमें नहीं करना है। अनकन्वेंशनल चीजें, मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट करना, मल्टीपल लोगों में इन्वेस्ट करना,
और एक ही चीजों को अपने अकॉर्डिंग सीख करना, अपनी मतलब की बात सुनने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, ठीक है। क्योंकि तुला लगन तुला राशि वाले इस समय सबसे ज्यादा मैनिपुलेट हो रखे हैं व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। क्रिएटिविटी अगर आप चाहते हैं बढ़ाना, राहु को बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। आप जितना पूजा करेंगे, जितना पाठ करेंगे, जितना लोगों के साथ डोनेशन करेंगे, जितना लोगों को हेल्प करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा है, वो भी अंडर प्रिविलेज लोगों को। लेकिन आप किसी एजेंडा से किसी की हेल्प करेंगे, किसी को प्लीज करेंगे, तो यहां पर आपको अनकन्वेंशनल चीजें दिखेंगी जो सोसाइटी के सामने अच्छा नहीं होगा, और बने बनाए रिश्तों को आप तोड़ सकते हैं, किस तरह का ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। किसी तरह की लीड करने के चक्कर में, किसी तरह को प्लीज करने के चक्कर में, किसी तरह के रिश्तों को मेंटेन करने के चक्कर में आप किसको खराब कर रहे हैं? 6th हाउस के शनि को, जो आपके ऋण रोग शत्रु को घटा नहीं रहा है बल्कि बढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन चाहिए, यहाँ संयम नियम साधना चाहिए। और 5th लॉर्ड 6th में चला गया, अपनों से रेज, अपनों से जेलसी, अपनों से कंपटीशन आ जाता है, कोल्डनेस आ जाती है। जो एक कमिटेड रिलेशनशिप है वहां पे कोल्डनेस है, और जहां पे कमिटमेंट नहीं है, जहां पर आप कभी भी बदल सकते हो, वहां पर इतना डेडिकेशन है जो राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स ले जा रहा है। जहां पे राहु आपको कह रहा है कि आप मर्यादा को लांघ जाओ, आप उस लक्ष्मण रेखा को भी लांघ जाओ, और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया तो है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तो है, सब कुछ बेहतर तो है, कुछ भी गलत नहीं है हमारे बीच में, तो हम तो ऐसा लगता है हम बहुत पहले से जानते हैं। और जिन लोगों की राहु की दशा महादशा चल रही है, केतु की दशा महादशा चल रही है, जिसके एफ्लिक्शन में है शुक्रदेव, यानी राहु के ट्राइन में है शुक्रदेव, या फिर शनि एफ्लिक्शन में है, या फिर आप ये समझिए कि राहु केतु का रिटर्न है आपकी कुंडली में। राहु केतु का रिटर्न है आपकी कुंडली में, चाहे हाफ रिटर्न हो चाहे फुल रिटर्न हो, यानी कि राहु केतु आपके सेम पोजीशन में बैठे हैं आपकी कुंडली में। तो आपको यहां पर ज्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो गए हैं। और शुक्रदेव 13 अप्रैल तक शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, सॉरी केतु देव शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं 13 अप्रैल तक। यहां पर आपका कोई ना कोई रिश्ता ब्रेक होने के चांसेस है। तो अब आप देखिए आपको कितना देना है किसी को। जब यहां पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वो एनलाइटमेंट आपको मिल गई है, तो हाउ मच इज टू मच, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये चीज इतना समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। ये क्लैरिटी अगर आपको मेरे थ्रू मिल जाए, बाय इंट्यूशन मिल जाए, भगवान गॉड ग्रेस किसी के थ्रू भी मिले, लेकिन ये अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो लिब्रा लगन मून साइन वालों के लिए एक बहुत बड़े क्योस से वो अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर। रेमेडीज भी, जैसे मुझसे कंसल्टेशंस होती हैं, लोग पूछते हैं क्या रेमेडी हो सकती है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए रेमेडी क्या बेहतर हो सकती है डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पे, पहली चीज तो। और रेमेडी करने के लिए भी भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, वो कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, वो मैजिक नहीं है। रेमेडी अपने तरीके से काम करती है, रेमेडी चीजों को बदलेंगी नहीं, रेमेडी आपको एक ट्रैक पे लेके आएंगे। वो आपके कॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा ब्लरी क्या है, फॉगी क्या है, कौन सा क्लियर है, कौन धर्म है कौन अधर्म है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बाकी बहुत कुछ बताना है, आने वाली वीडियोस में बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बात करता है अब आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के बारे में बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बन गए हो गए हैं कंबस 3rd हाउस में। देखिए कारक हैं 3rd हाउस के, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। तो दिस इज द मोमेंट जब आप सेल्फ एफर्ट के द्वारा, सेल्फ ग्रोथ के द्वारा अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे। यहां पर अपने रिश्तों में तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को टाइम देना। 1 घंटा, चाहे आप डांस करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे आप यहां पर मेडिटेशन करें, चाहे आप यहां पर आप कोई वर्कआउट करें, आपको करना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी तरह की एंजाइटी से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह की टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचना चाहते हैं, घर में कोई भी चीजें चल रही हो, आपको बस एक काम करना है, आपको साइड में आना है, अपने आप को 1 घंटा देना है, प्रोडक्टिव चीजें, क्रिएटिव चीज करनी है, और आप देखेंगे आपका पूरे 23 घंटे जो बचे हुए ना, वो बहुत ही अच्छे गए हैं। ये एक रामबाण रेमेडी आपके लिए बता रहा हूं, जिससे कि आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, आप अपने ऋण रोग शत्रु से भी बच पाएंगे, अपने आप को डिसिप्लिन कर पाएंगे, बेहतर पॉजिटिविटी आप फील कर पाएंगे, ठीक है। आपका मन लगने लगेगा, चीजें बहुत क्लियर हीलिंग की तरफ जाती हुई नजर आएंगे आपको। 7th लॉर्ड 7th में गया है, शुक्रदेव के साथ बैठा है, जो 7th हाउस का मालिक बनते हैं कालपुरुष कुंडली में। तो कहीं ना कहीं शुक्र मंगल, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता भी होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आपको जरूर जाते हो। जो लोग अपनी मैरिड लाइफ के अलावा इस समय किसी रिश्ते में है, वहां पर कुछ चीजें मल्टीपल चीजों पे लेवल पे ट्रिगर हो सकती हैं। हो सकता है एक रिश्ते के बाद एक दूसरा रिश्ता, दूसरे के बाद एक कोई तीसरा, मतलब आपको यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल शुक्र यहां पर प्लेजर की तरफ बहुत ज्यादा लेके जाते हैं। यहां पर शॉर्ट ट्रैवल भी बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, डेट करना, ट्रैवलिंग पे जाना, किसी तरह का मतलब आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जहां पर चीजें बहुत अनकन्वेंशनल भी दिखेंगी, लेकिन आपको एडवेंचरस लगेंगी।
आपको मजा आएगा, आपको किक मिलती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप 2026 में जाने से पहले चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और धर्म अधर्म समझना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा शनिदेव जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, वो बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। लग्नेश आपके गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। सूर्यदेव जो लाइट का कारक है वो भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। शुक्रदेव भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। मंगलदेव से 7th हाउस के मालिक हैं, वो भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति को बढ़ाना, उनके कारकत्व को बढ़ाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट्स भी अगर स्पिरिचुअलिटी को देते हैं, 1 घंटा अपनी प्रोडक्टिविटी को देते हैं, संयम नियम साधना करते हैं, बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आपके घर पे कोई आ रहा है वो भूखा ना जाए, आपका मन करे कि मैं इनको क्या फीड कर सकती हूँ, चाहे वो एक पानी का गिलास हो, चाहे वो एक टॉफी हो, वो चॉकलेट हो, वो कोई कैंडी हो, या फिर वो कोई खाना हो, भोजन हो, कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन आपकी तरफ से क्या जा रहा है, आप किसको क्या दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को जो नीडी है। यहां से आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यहां पर आपके रिश्तों का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप बहुत अच्छा चीजें फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। भाग्य का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देगा, ये कहीं ना कहीं मैरिड आपके फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फैमिली का सपोर्ट आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं, नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप घर का नाम ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं या नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास समय है, 3rd हाउस में मंगल सूर्य का बैठना है, यहां पर सेल्फ एफर्ट के द्वारा आप किसी भी टर्मोइल से फाइट कर सकते हैं। आप ऋण रोग क्षेत्र को खत्म कर सकते हैं, आप ईएमआई का चैलेंज कोई चल रहा था उसे खत्म कर सकते हैं, आपका कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा था उसको भी खत्म कर सकते हैं आप। लेकिन इट कम्स विद द एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स के द्वारा ही ठीक कर पाओगे। और 3rd हाउस में मंगल सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब डिसाइड आपको करना है, आप फैमिली के लिए फाइट कर रहे हो या फैमिली से फाइट कर रहे हो। एफर्ट्स आपके फैमिली को दूर करना है अपने आप से, या फैमिली को पास लाना है, फैमिली की चीजों को फिक्स करना है। अब ये आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। तो तुला लगन तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये 20, 22, 23 तारीख तक आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, मल्टीपल फीलिंग्स आ सकती हैं, आपको कोई लाइफ में क्रॉस कर सकता है। इस समय जितना हो सके अपने आपको फोन डिटॉक्स कीजिए, आप सोशल मीडिया डिटॉक्स में आप लग जाइए। फोन को एक टाइम के लिए फोन को खत्म करना है, आपको बंद करना है। कोई भी एक ऐसी समय निकालिए जहां पर आप ना फोन चलाते हो, ना किसी तरह की थॉट में हो, ना लूप में हो, आप सिर्फ अपने आप को टाइम दे रहे हैं। जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप देखिए आपको वहां अच्छा लगने लगेगा, फ्रेंड सर्कल वहां भी मिलेंगे आपको, लोग वहां भी हिट करेंगे आपको, लेकिन आपको पास पता होगा कि मैं किस पर्पस से आया हूं यहां पर। वो आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी अच्छा करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, और जहां मैरिड लाइफ में लूप होल्स आ रहे थे वो चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। सुबह एक टाइम भक्ति करनी है, शाम को अपने ऊपर वर्कआउट करना है। लाइफ देखिए, जो आप करते आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलने लगेगा, एप्रिसिएशन मिलने लगेगा। ठीक है, बाकी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आने वाली वीडियोस में, बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जरूर। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ लूप होल्स बताए हैं, आपकी स्नैपशॉट बताई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट कर सकती है। 10th हाउस में चंद्रमा की राशि पड़ती है, ठीक है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका आने वाले 10-15 दिन कैसे कॉन्शियसली रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और चीजों को फिक्स करना, आप किसी तरह की कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 3rd में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 9th में बैठा है, और 6th हाउस में शनि बैठा है, कर्म के कारक। तो ये बताता है यहां पर टेक्निकलिटी में, क्योंकि मरकरी के घर में और जुपिटर के साथ शनि बैठ गए, जुपिटर मरकरी सैटर्न का बताता है ये बहुत टेक्निकल बना देता है इंसान को, टेक में बहुत अच्छा कर देता है। कोई ना कोई ऐसी स्किल जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। लॉ फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, जुडिशरी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सीए, बैंकिंग, आईटी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, किसी भी तरह के क्रिएटिव आर्ट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं, आप टीचिंग स्किल्स में आप हाथ आजमाना चाह रहे हैं, टीचर है आप, आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा, आपका भाग्य उत्थान करेगा। बहुत टाइम से आपका पिछले 1-1.5 साल 2 साल से काम नहीं बन रहा था, अब आप ऑल ऑफ सडन देखेंगे आपको कहीं ना कहीं राइज मिल रहा है। बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप, जिससे कि आपको बूस्टअप मिले, आप अच्छा अटेन कर पाए, ब्रेड एंड बटर अच्छी कर पाए, अपनी अर्निंग सोर्स को बढ़ा पाए। दिस इज अ मोमेंट जब आप कर पाएंगे। यहां पर कुछ शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इट कम्स विद द डेडिकेशन। ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों पे क्या नाम है डिपेंड हो गए और आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर रहे हैं। देखिए
अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और आप कुछ अटेन करना चाहते हैं, किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आईटी कंपनी वालों के लिए भी बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। मरकरी के ट्राइन में शनि बैठे हैं, तो इस समय कोई ऐसा कोई बूस्टअप मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब लॉस हो सकता है, जॉब क्विट करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, ऑल ऑफ सडन जॉब का खत्म होना, रेजिग्नेशन दे देना, या कंपनी ने आपको बोल दिया है कि अब आपको हम ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। वो लोग आपकी कुंडली में अलाइनमेंट बने होंगे, उससे कैसे आपको अलाइनमेंट को फिक्स करना है, कैसे क्या रेमेडीज हो सकती है, वो पर्सनल रेमेडी बताएगी, आपकी पर्सनल चार्ट बताएगा। लेकिन यहाँ सेल्फ एफर्ट के द्वारा आप अपने किसी मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है। आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स में आप कोई कोचिंग फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मरकरी के साथ सैटर्न बैठा है, आप किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, समझदारी के साथ काम कीजिए, मेहनत के साथ काम कीजिए, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। शनि आपको पेशेंस तो डिमांड करेगा, यहाँ डेडिकेशन दे चाहिए उसको, यहाँ सैक्रिफाइस चाहिए आपको। जहां एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स आप यूज चला सकते थे, वहां पे आप वो चाहता है कि आप खड़े होकर मेहनत करो, आप यहाँ पे डेडिकेशन के साथ लगो, अपनी स्किल्स को ब्रशअप करो, उसका रिजल्ट आपको आने वाले में ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय, शुभ समय है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्विट करना पड़ सकता है और कुछ लोगों के लिए बाहर जाने के योग बन रहे हैं। घर छोड़ के दूर जाना, उसमें दर्द हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें है ना, क्लैरिटी चाहिए आपको। प्रोफेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पैसा और काम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिश्ते बन जाएंगे, ठीक है, सब चीजें समझ जाएंगी लाइफ में, ईच एंड एवरीथिंग विल कैन गेट फिक्स्ड। बस आपको अपने 10th हाउस को बल देना है, अपने चंद्रमा को अच्छे रखो, अपनी इंटेंसिटी अच्छे रखो, अपने इमोशंस अच्छे रखो, किसी के लिए बुरा मत करो और अपने कार्य को अच्छे से करते चले जाओ। लाइफ में चीजें फिक्स्ड होती चली जाएंगी। काम करो, पैसा कमाओ, औहदा कमाओ, लाइफ में सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस, आपके 6th हाउस एंड लग्नेश की पोजीशन को हम देखेंगे 2nd हाउस से 3rd हाउस में जाते हुए। 2nd हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला जाता है, तो ट्रेड के थ्रू आप पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, आपका कोई ऐसा ट्रेड करने का काम है, या आप किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, आप ट्रैवलिंग का कोई काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th लॉर्ड 6th में आ गया है, तो कहीं ना कहीं शनि कर्म के कारक हैं। 5th लॉर्ड 6 में लूपहोल्स का यूज कर आप लूपहोल्स को फिक्स करके लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसमें से कोई कमीशन कमाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस का मालिक 6th में, 6th हाउस का मालिक 9th में, 3rd हाउस का मालिक 9th में, 6th हाउस का मालिक 9th में। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, रियल एस्टेट के थ्रू, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मतलब सेल परचेज के थ्रू, और कहीं ना कहीं मार्केटिंग फील्ड में, मास मीडिया में, राइटिंग के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू, आप अपनी कोई बुक, अपना कोई न्यूज़पेपर चलाते हैं, आपका कोई जर्नलिज्म का कोई काम है, अपना कोई न्यूज़ चैनल है, आपका कोई सोशल मीडिया पे अपना कोई चैनल है, आप लोगों का बहुत अच्छा काम चलता हुआ नजर आएगा। इस समय कोई ना कोई बूम मिल सकता है, कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपको क्लिक कर सकती है, ठीक है, हिट कर सकती है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। प्लस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इस समय आपका पर्सनल लाइफ की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन है क्योंकि 4th लॉर्ड 6th में चला गया, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो इमोशंस का होता है, कंफर्ट का होता है, क्लोज रिलेशनशिप का होता है, वो 6th हाउस में चला गया। तो अपनों से लड़ाई, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, फाइट, टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, हर एक वर्ड का मैं यूज करना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे फील हो सकती है और जिसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप लोग अपने हार्ड एंड मनी को, जहां आप फैमिली की ग्रोथ के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आप किसी तरह के एडिक्शन में पैसा लगा रहे हो, आप किसी तरह की गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे हो, आप किसी तरह का एक को पैसे दो को चार करने के में लगे हुए हो। और इस समय शनि का आपको पता है ना, शनिदेव मीन राशि में बैठा है, लॉसेस की राशि में बैठा है, लॉस करा देगा। कर्म करोगे पैसा आएगा और पैसा खत्म। आप समझने की कोशिश करो, यहां पर चीजों को फिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, यहां पर डेडिकेशन के साथ अच्छा पैसा कमाना है और उसको बांटना है, हर सही समय सही जगह लगाना है। भाई कहां पर ईएमआई देनी है, कहीं पे आप किसी की तरह का आपको फीस देनी है, आपको किसी के हेल्थ चैलेंजेस का प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स करना है, वहां पे पैसा देने से आप कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ देखोगे। पैसा बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा का सही इस्तेमाल होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब पैसे की बात हो रही है तो चलिए पैसे की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपका 2nd हाउस का मालिक 3rd में है,
10th हाउस का आपका 11th हाउस का मालिक थर्ड में है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाता हुआ नजर आएगा आपको। आपका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के थ्रू कमीशन के बेस आपको कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पैसा दिखाई दे रहा है जो लोग कम्युनिकेशन के थ्रू किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके किसी के फंसा हुआ पैसा है, फंसी हुई लैंड है, उसको फिक्स करा दिया, उसमें से कमीशन उठा लिया, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लूप होल्स को खत्म करके पॉजिटिवली निकालना, पैसा निकालना, ट्रेडिंग का पैसा निकालना, टायर्स का सेल परचेज करना, उसके थ्रू पैसा कमाना, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एआई इंडस्ट्री में आप हाथ आजमा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जहां आपने अपनी मार्केटिंग कराएंगे, आपको नई नई एप्लीकेशंस मिलेंगी, आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को स्किल देंगे और आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा। तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप जितना थर्ड हाउस, यानी कि आपको एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप इस समय संयम, नियम, साधना, दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा प्लीज, और प्लस आप 1 घंटे का वर्कआउट कीजिएगा। मैंने मैरिड लाइफ में बताया है आपको, अगर जानना है फाइनेंसिस के बारे में, आप एक बार मैरिड लाइफ के बारे में जानिए, उसको वहीं पे ब्लेंड कीजिए कि कैसे आपको हेल्प कर सकता है फाइनेंसिस के रिगार्डिंग। वहां मैंने बताया मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, वो आपके फाइनेंसिस को भी बहुत अच्छा करेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से कंप्लीट होल वीडियो इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट, कि जहां पे आपको पता चलेगा कि कुछ बेसिक्स को क्लियर करके, एथिक्स मोरालिटी को के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके कैसे आप अपने भाग्य को भी बढ़ा सकते हैं, अपने जुपिटर को भी एनहांस कर सकते हैं। और इस समय तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जुपिटर की दोनों राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं और जुपिटर के एस्पेक्ट में, तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है जहां पे आप चीजों को फिक्स कर सकते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंसिस को क्वांटम जंप दे सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस में सैटर्न बैठे हैं और ट्राइन में बैठे मरकरी, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं आपको, ठीक है। आपका जेनेटिकल पार्ट में इश्यूज दे सकते हैं, बोन रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, आपको साइनस का प्रॉब्लम होना, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम अगर है तो वो ट्रिगर होना, शुगर स्पाइक करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। शुक्र जुपिटर दोनों सामने सामने बैठ गए, मीठे की क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आएगी ही आएगी। किडनी रिलेटेड इश्यूज, स्टोन का रिलेटेड इश्यूज होना, कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देगा। आपका जो आपका हाथ है वहां पे कट लग जाना, ठीक है, आपके हाथ में चोट लग जाना, आप बास्केटबॉल खेल रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे, चोट लग गई हाथ में, शोल्डर ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल चल रहे हैं, दशा महादशा बहुत पॉजिटिव चल रही है, उन लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत पॉजिटिवली समय आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ निकल जाएगा, थोड़ा नेगेटिवली समय आएगा, सॉरी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस देगा और निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके साथ चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सनल लाइफ मुझे ज्यादा क्योटिक दिखाई दे रही है रेदर देन प्रोफेशनल। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली कट हुई होंगी चीजें, रेजिग्नेशन दे दिया होगा या कंपनी ने आपको एकदम बोल दिया होगा जाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको सेल्फ ग्रूमिंग पे हमेशा रेगुलर कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना है। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली में योग बनने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन संयम नियम साधना के थ्रू, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी आप अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट बता रहा है कि आप क्रिएटिविटी की में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एविएशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं सोशल मास इंडस्ट्री के लिए कोई काम करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत 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 अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय। आप कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट से टीचर बनना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस बहुत एक्टिव है, वहां से हम नेटवर्क सर्कल को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं। थर्ड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस से हम कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप को देखते हैं, फ्रेंड सर्कल को देखते हैं। तो नए फ्रेंड्स मिलना इज वेरी वेरी मच प्रोमिनेंट। पैशन होगा, रोमांस होगा, कहीं ना कहीं सीक्रेट इंटीमेसी होगी, सेक्सुअल डिजायर बढ़ती हुई नजर आएंगी, या किसी तरह का एडिक्शन होगा। तो यहाँ पर आप जितना पब डिस्क की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उतना थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी में भी दीजिए, तो आप यहाँ पर हाउ मच इज टू मच वाली सिचुएशन को समझ पाएंगे। यानी कि स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस और अपना कमिटमेंट कि मैं डेली जाऊंगा, ये कमिटमेंट आपके जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगी, फॉग को क्लियर करेगी। जाने में बुराई नहीं है, फ्रेंडशिप में भी बुराई नहीं है, लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, राइट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके बोन रिलेटेड इश्यूज, नेक रिलेटेड इश्यूज होगा। कहीं ना कहीं आप फोन चला रहे हैं, आपका नेक नीचे रहता है, तो आप देखेंगे आपका पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीजें लूप को आपको ब्रेक करना है, बहुत कुछ बदलाव की तरफ जा रहा है आपका समय, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं लग्नेश आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधा नाम कीर्तन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंत्र चैंटिंग करना, भक्ति कीर्तन करना, क्योंकि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति आमने सामने हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स की तरफ, मंत्र चैंटिंग की तरफ, आजकल तो भजन क्लबिंग बहुत चल रही है, तो उसकी तरफ आपको बहुत अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं भजन गुनगुनाना, सुबह सुबह भजन चलाना, हनुमान चालीसा सुनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो मैंने बहुत ज्यादा बार बोल दिया इस वीडियो में, वर्कआउट इज वेरी 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 नेसेसरी। जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना वर्कआउट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंगल कंबस्ट हो गया है, आपको आगे बढ़ने के लिए मंगल की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकेंड हाउस आपके वेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है। वेल्थ बढ़ानी है, एसेट्स बढ़ानी है, फैमिली का नेम फेम को बढ़ाना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। ब्रशअप करो, आप वर्कआउट करो, डांस करो, क्रिएटिविटी में लगो, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने में मेहनत करो। कहीं ना कहीं देखिए आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आप श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा ट्रबल आ रहा है। और कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के, आपकी मेड है, मेड के बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ पैसा देना, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना, उनको हेल्प करना किसी न किसी तरीके से। 20 तारीख को अमावस्या है, न्यू मून पे आपको, मैं चाहता हूं कि आपको एक ऐसा डोनेशन जहां पर आपका नाम मेंशन ना हो, गुप्त दान आपको जरूर करना चाहिए। आपकी मेंटेलिटी को, आपकी स्ट्रेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगी, आपकी मेंटेलिटी को फिक्स करेगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगी, फॉग को क्लीन करेगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहेंस करेगी। बाकी बहुत कुछ पता चलता है सीरियसली आपकी अपनी पर्सनल नेटल चार्ट से। एक सब्जेक्टिव चार्ट है, कुछ ऊपर नीचे अगर बोल दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।